वेलकम बैक टू माय चैनल गाइज। मैं हूं आपका दोस्त भास्कर वर्मा। लेके आया हूं सीएसएस सीरीज़ के एक और वीडियो जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं पोजीशन प्रॉपर्टीज़ के बारे में, पोजीशनिंग मेथड्स के बारे में। तो फटाफट से अपनी फाइल ओपन कर लेता हूं। उससे पहले मैं क्या करता हूं, मुझे पैराग्राफ चाहिए तो मैं डमी पैराग्राफ वाली वेबसाइट ओपन कर लेता हूँ और यहाँ से अपनी इंडेक्स फाइल हम ओपन कर लेंगे। और मुझे यहाँ पे चाहिए पैराग्राफ। वेबसाइट ओपन हो गई, डमी पैराग्राफ मिल गया। वेबसाइट को क्लोज कर देते हैं, पैराग्राफ को पेस्ट कर देते हैं, इसे रैप कर लेते हैं, डन। तो ये मुझे जो है पैराग्राफ मिल गया। इसी तरीके से मुझे 2-3 पैराग्राफ में ले लेता हूँ। मान लो मैंने 2 पैराग्राफ ले लिए। ओके, एक डिवीज़न भी बना लेता हूँ जिसका मैं नाम रखूँगा बॉक्स। इसे मैं खाली छोड़ देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। इसे मैं मेन के अंदर ले लेता हूँ। डन। मैंने क्या किया, जस्ट 2 डिवीज़न बनाई। एक तो मेन डिवीज़न बना ली बड़े वाले, जिसका नाम मैंने मेन रख दिया। मेन डिवीज़न के अंदर सबसे पहले पैराग्राफ आता है, सेकंड उसका आएगा एक डिवीज़न जो मैंने खाली छोड़ रखी है, तीसरे पे फिर एक पैराग्राफ आ जाता है। 3 एलिमेंट मैंने इसके अंदर लिए हैं। ओके, रिफ्रेश कर लेते हैं। ये देखिए डिवीज़न के अंदर कुछ डाल लेते हैं ताकि वो बीच में आपको नज़र आ जाए। तो डिवीज़न के अंदर कुछ एलिमेंट नहीं डालेंगे बट हम स्टाइलिंग करेंगे, इसको बॉर्डर दे देते हैं। तो डिवीज़न कौन सा, बॉक्स। बॉक्स के अंदर हम क्या करें, बॉर्डर दे देते हैं उसको 2 पिक्स सॉलिड एंड हाइट हम दे देते हैं 100 पिक्स। देन विड्थ हम दे देते हैं 150 पिक्स। एक रेक्टेंगल बन गया आपका 100-150 का, जिसका बॉर्डर है 2 पिक्स। देख रहे हो। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप डोमेन नेम या वेब होस्टिंग सर्विसेज परचेज करने का प्लान कर रहे हो तो आप domainracer.com से ले सकते हैं। प्लान्स इनके काफ़ी अफोर्डेबल है, 59 रुपीज़ पर मंथ से स्टार्ट होते हैं। लाइटस्पीड टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं, प्योर SSD डिस्क स्पेस आपके लिए अवेलेबल रहता है। फ्री SSL सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करते हैं, साथ ही साथ 360 डिग्री मालवेयर प्रोटेक्शन भी आपको मिलता है। उसके अलावा जो स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं जैसे कि इम्यूनिफाई 360, इम्यूनिफाई AV+, देन ईमेल स्पैम प्रोटेक्शन, मैजिक स्पैम प्रोटेक्शन, वो सब आपको मिलता है। फ्री वेब डिज़ाइनिंग या वेब बिल्डर टूल आप इसे बोल दीजिए, बिना आप कोडिंग के नॉलेज के एक अच्छी खासी वेबसाइट आप बना सकते हैं, जो कि बिल्कुल फ्री में इनकी तरफ से आपको अवेलेबल करवाई जाती है। कस्टमर सपोर्ट बिल्कुल ऑसम है इनका, 24/7 अवेलेबल रहता है। 9+ जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे इनके सर्वर्स अवेलेबल है, जैसे कि इंडिया, UK, US, जर्मन, फ्रांस, सिंगापुर एंड कैनेडा। तो चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। पैराग्राफ लिया था पहले, फिर डिवीजन बॉक्स लिया था मैंने, देन दोबारा पैराग्राफ लिया था। ये सैंडविच बना हुआ है इनका। ओके, अभी बात कर लेते हैं पोजीशन के बारे में। तो पोजीशन हमारे पास कितने टाइप की, पोजीशन के जो मेथड्स हमारे पास 5 मेथड हैं। स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट, फिक्स्ड एंड स्टिकी। स्टैटिक, रिलेटिव, एब्सोल्यूट आज डिस्कस करेंगे, फिक्स्ड एंड स्टिकी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। सबसे पहले स्टैटिक के बारे में बात कर लेते हैं। तो जो बाय डिफ़ॉल्ट है, यहाँ पे कोई पोजीशन मैंने मेंशन नहीं की है, तो बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी जो है पोजीशन की वो स्टैटिक ही है। तो ये और ये यानी पैराग्राफ भी और ये बॉक्स जो बना हुआ है और ये पैराग्राफ सब क्या है, अपनी स्टैटिक पोजीशन के ऊपर है। पोजीशन अगर आप स्टैटिक मेंशन करोगे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। द रीज़न इज़ कि बाय डिफ़ॉल्ट प्रॉपर्टी ही इसकी स्टैटिक है। ओके, एक काम और कर लेते हैं, बैकग्राउंड कलर दे देते हैं उसको, अच्छा लगेगा। बैकग्राउंड कलर मैंने ग्रे दे दिया। ओके, अब बात कर लेते हैं। स्टैटिक प्रॉपर्टी हो गया, तो स्टैटिक प्रॉपर्टी के अंदर कुछ चीज़ है, लेफ्ट राइट टॉप बॉटम से अगर आप कुछ भी प्रॉपर्टीज़ में देते हो ना, वो अप्लाई नहीं होती है। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ कि बॉक्स के लेफ्ट से मुझे 50 पिक्स का स्पेस मिल जाए, तो लेफ्ट में 50 पिक्स अगर मैं इससे मांगता हूँ तो स्टैटिक पोजीशन मुझे नहीं देगी वो स्पेस। टॉप से भी अगर मैं बोलता हूँ कि भाई मुझे जो है 100 पिक्स दे दे, 100 पिक्स, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। उसी तरीके से अगर आप बॉटम और राइट भी करोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला स्टैटिक के अंदर। तो इस चीज़ के लिए हमारे पास क्या है, रिलेटिव प्रॉपर्टी। रिलेटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि जहाँ पे इसकी स्टैटिक पोजीशन है उसी पोजीशन के रिलेटिवली ये जो आप आगे की प्रॉपर्टी दोगे ना, वो यहाँ पे काम करेगी। रिफ्रेश करके दिखाता हूँ।
इसकी स्टैटिक पोजीशन ये थी, बट क्योंकि हम यहाँ पे पोजीशन रिलेटिव यूज़ कर रहे हैं तो आप लेफ्ट राइट टॉप बॉटम ये प्रॉपर्टीज़ आप लगा सकते हो। लेफ्ट में मैंने इससे 50 पिक्स का स्पेस मांगा था, इसने मुझे दे दिया। टॉप में मैंने 100 का मांगा था तो इसने मुझे 100 पिक्स दे दिया स्पेस। पोजीशन इसकी वही रहेगी, मैं स्क्रॉल करता हूँ तो सेम उसी जगह पे ये है। रिलेटिव का एक चीज़ और अगर आपको आप दिख रहे हो तो क्या है कि ये स्पेस जहाँ पे ये है ये इस बॉक्स के पास ही रहेगा, इसे कोई और एलिमेंट ऑक्यूपाई नहीं करेगा। अगर देखा जाए तो इसकी पोजीशन यहाँ पे आई है तो ये एलिमेंट को यहाँ पे आ जाना चाहिए था अगर ये खाली होता, बट स्टिल ये जो स्पेस है ये इसी बॉक्स के पास अभी भी है। ओके, तो इस चीज़ के लिए हमारे पास एक और चीज़ है, क्या है कि रिलेटिव की जगह आप अब्सोल्यूट कर दो। अब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? ज़ीरो। ठीक है, बिल्कुल जैसे जो लर्नर होते हैं उन्हें हम बोलते हैं ना अब्सोल्यूट बिगिनर, यानी सीएसएस के अंदर जो अभी बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हैं ज़ीरो से, उन्हें कोई नॉलेज नहीं है तो उन्हें हम अब्सोल्यूट बिगिनर बोलते हैं। तो उसी तरीके से अब्सोल्यूट का मतलब होता है ज़ीरो, यानी आप देख रहे हो इसमें 3 चीज़ें थी, पहला पैराग्राफ, देन एक डिवीजन, देन सेकेंड पैराग्राफ। क्या हुआ? फर्स्ट और सेकेंड पैराग्राफ ने, फर्स्ट तो अपनी जगह पे उसे कोई मतलब नहीं है इससे, बट सेकेंड पैराग्राफ ने इसकी सारी स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया, इस बॉक्स के स्पेस को, यानी इसको कंसिडर किया ही नहीं सेकेंड वाले पैराग्राफ ने, तो इसलिए इसे अब्सोल्यूट बोला जाता है। ठीक है, कि इसका कुछ भी नहीं है, ये ज़ीरो है, इसे कोई कुछ कंसिडर कर ही नहीं रहा है। लेफ़्ट राइट प्रॉपर्टी इस पर भी काम करेगी, बट ये अपनी स्टैटिक पोजीशन से लेफ़्ट राइट प्रॉपर्टी काम नहीं करेगी, ये प्रॉपर्टी काम करेगी वेब पेज के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल मैं टॉप ले लेता हूँ, टॉप से मैं बोलता हूँ मुझे 10 पिक्स स्पेस दे दें, तो ये क्या करेगा? 10 पिक्स यहाँ से देगा आपको, ये टॉप से। अगर आप यही चीज़ अगर इसकी 20 करते हो तो क्या है, सेव करके रिफ्रेश करोगे, देखो टॉप से 20 पिक्स का इसने आपको स्पेस दे दिया। अगर यही अब्सोल्यूट की जगह रिलेटिव होता तो ये स्पेस कहाँ से देता? अपनी स्टैटिक पोजीशन से आपको 20 पिक्स का टॉप में इसने स्पेस दे दिया, बट क्योंकि ये अब्सोल्यूट है तो ये कहाँ से देगा? बिल्कुल ज़ीरो से देगा आपको। बाकी चीज़ों पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो अपनी जगह पे ठीक ठाक बैठे हुए हैं। सेकंड पैराग्राफ ने अच्छी खासी इसकी जगह ले ली इस बॉक्स की, यहाँ पे इसको अब्सोल्यूट कर दिया, ज़ीरो कर दिया बिल्कुल, कि भाई तेरे पास कोई भी स्पेस नहीं है वेब पेज के ऊपर। और जब हम टॉप राइट लेफ्ट बॉटम करेंगे तो वो अपने वेब पेज की जो ये एजेस है ना, ये लेफ्ट वाला, ये टॉप वाला, ये बॉटम वाला, ये राइट वाला, तो यहीं से ये कंसिडर करेगा उसको, स्पेस को। ओके, तो ये अब्सोल्यूट का काम है। एक जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल है अब्सोल्यूट का और रिलेटिव का, वो मैं आपको अभी बताने जा रहा हूँ। ओके, तो हम क्या करते हैं, मेन जो मैंने बनाया था, मेन को बुलाते हैं, मेन को बॉर्डर दे देते हैं। एक तो मेन को मैंने जो है बॉर्डर दे दिया, हाइट नहीं देते, इसको विड्थ दे देते हैं। विड्थ मैंने दे दिया 800 पिक्स। मैंने क्या किया, पूरे मेन के बाहर बॉर्डर बना दिया और इसको विड्थ दे दिया 800 पिक्स। 800 की बजाय हम क्या करते हैं, थोड़ा इसको छोटा दे देते हैं, 500 दे देते हैं। तो ये क्या है, आप एक काम करते हैं, यहाँ से ये हटा देते हैं। ठीक है, इसको बॉर्डर नहीं, टॉप को हटा देते हैं यहाँ से, ताकि ये अपनी पोजीशन पे आ जाए। ये अपनी पोजीशन के ऊपर जो है आपका आ गया है वापस। अब हमने क्या किया, हाँ तो मैं आपको बता रहा था कि मैंने बॉर्डर ले लिया है यहाँ पे मेन का, और विड्थ दे दी मैंने इसको 500। ओके, तो ये अपनी वापस पोजीशन के ऊपर आ गया अब्सोल्यूट वाला, जहाँ पे इसकी पोजीशन थी, जहाँ पे ये था, बट इसका स्पेस जो है इस पैराग्राफ ने ले लिया था। अब हम क्या करते हैं, बॉक्स को बोलते हैं कि भाई राइट में तो कुछ स्पेस ही मत छोड़। तो क्या हुआ, ये बॉक्स जो है वेब पेज के बिल्कुल राइट में जाके स्टिक हो गया। अब मैं इसको छोटा बड़ा करूँगा ना, ये राइट में ही रहने वाला है। वही अगर आप इसको बॉटम के लिए बोलोगे तो ये बिल्कुल बॉटम में स्टिक हो जाएगा। लेकिन अगर आप देखो तो ये मेन वाला कहाँ से स्टार्ट था, आपका डिवीजन मेन यहाँ से स्टार्ट थी, और ये सारी की सारी चीज़ें मेन के अंदर थी। ये मेन यहाँ पे क्लोज किया मैंने, तो फर्स्ट पैरा, देन डिवीजन, देन सेकंड पैरा, सब मेन के अंदर था। बट ये क्या देख रहे हो आप, मेन का बॉर्डर ये है, ये मेन से बाहर कैसे जा रहा है? तो कायदे से इसका जो राइट है वो ये होना चाहिए था। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे कि कायदे से इसका राइट ये है और यही होना चाहिए था, लेकिन क्या था,
आपको पता है कि जब अब्सोल्यूट होता है तो अब्सोल्यूट में वो क्या करता है, वेब पेज के एजेस को ही ज़ीरो मानता है और वहीं उसी को ही अपनी एज जो है कंसिडर करता है। जिस डिवीजन के अंदर या जिस बॉक्स के अंदर या जिस एरिया के अंदर वो है उसे वो कंसिडर नहीं करता। अब्सोल्यूट का मतलब ही ज़ीरो होता है। तो क्या होगा, जब आप राइट में ज़ीरो देते हो ना, तो ये वेब पेज के ज़ीरो कंसिडर करेगा, ना कि इसका ज़ीरो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हमें क्या करना होता है, जिस पेरेंट के अंदर, बॉक्स के अंदर, स्पेस के अंदर, डिवीजन के अंदर, जिसके अंदर भी वो है, तो उसकी पोजीशन को हमें रिलेटिव देना होता है। अब क्या होगा, ये देखो, अब क्या होगा कि जो ये पोजीशन अब्सोल्यूट, यानी ये जो बॉक्स था जिसकी पोजीशन अब्सोल्यूट थी, वो मेन के हिसाब से काम करेगा, क्योंकि मेन की यहाँ पे हमने पोजीशन क्या दिया हुआ है, रिलेटिव दिया हुआ है। तो ये मेन की जो पोजीशन है वो हमने रिलेटिव दे दी, इसलिए जो बॉक्स है इसको हम राइट में बिल्कुल ज़ीरो पे जाने को बोलेंगे तो वो इस एज को कंसीडर करेगा, ना कि इस वेब पेज के एज को कंसीडर करेगा एज ज़ीरो। तो ये डिफरेंस था कि जब हम यहाँ पे मेन के अंदर या जिस पेरेंट के अंदर, जिस स्पेस के अंदर, जिस डिवीजन के अंदर ये है, उसको हम अगर पोजीशन नहीं देते और सिर्फ इसे एब्सोल्यूट देते हैं तो ये वेब पेज के हिसाब से काम करता है। अगर यहाँ पे हम रिलेटिव दे देते हैं तो ये क्या करता है, अपने पेरेंट के हिसाब से ही काम करता है। दोस्तों, आशा करता हूँ टॉपिक आपको समझ में आया होगा और उम्मीद रखता हूँ कि वीडियो देखने के बाद प्रैक्टिकली ज़रूर ट्राई करेंगे। बचे हुए 2 टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो है फिक्स्ड एंड स्टिकी। तो टिल देन, गुड बाय एंड टेक केयर।